नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद विपक्ष पूरी तरह से बौखला गया है। जिस तरह के आरोप केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे हैं, उसके ऊपर से ये पूरी तरह से समझ में आ रहा है कि वो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं और राजनीति करने के लिए भी कोई पर्याय नहीं है उनके पास, क्योंकि उनको अभी किसी भी हालत में लोकसभा के चुनाव जीतने हैं, जीतने की कोशिश करनी है। तो उसके लिए जो भी मौका मिलेगा उसमें राजनीति लाने की कोशिश वो ज़रूर करेंगे। तो अभी ये सीएए कानून आने के बाद इन्होंने राजनीति का जो स्तर है वो इतना नीचे गिरा दिया है कि आप देखेंगे ममता बनर्जी हो, उद्धव ठाकरे हो या इंडी अलायंस के जो भी नेता हो, पार्टियां हो उसमें शामिल, ये सभी लोग जिस तरह के आरोप कर रहे हैं सीए को लेकर, तो ये देखते हुए ये पूरी तरह से नज़र आता है कि समाज में कहीं पे विभाजन करने की कोशिश ये सभी लोग कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने तो कहा कि ये कानून आने की वजह से, जब उन्होंने एक भाषण किया पश्चिम बंगाल में, तभी उन्होंने कहा कि ये कानून लाने के वजह से आपके अधिकार चले जाएंगे, आपकी नागरिकता नष्ट हो जाएगी, धर्मनिरपेक्षता जो है उस पर यह हमला है सीए को लाना यानी। और सीए को लागू करने का मुहूर्त कौन सा है, तो रमजान का महीना शुरू हो गया है, उस वक्त इन्होंने सीए का कानून क्यों लाया। तो इस तरह के सवाल जब ममता बनर्जी जैसी एक पुरानी नेता, जो कि एक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, एक जिम्मेदार नेता है, वो इस तरह के सवाल जब उपस्थित करती हैं तो आश्चर्य नहीं लगता, क्योंकि इनको चुनाव जीतने के लिए वो कोई भी कदम उठा सकते हैं, किस भी हद तक वो जा सकते हैं। केजरीवाल भी सीए के खिलाफ है। ये सभी लोग इस कानून के खिलाफ इसीलिए है क्योंकि इनको सिर्फ उसके ऊपर से राजनीति करनी है, राजनीति की रोटियां सेकनी है। उद्धव ठाकरे भी कहते हैं कि इस कानून के वजह से नुकसान होगा। ये कानून लाने की जानबूझकर कोशिश केंद्र सरकार ने की है, लेकिन उसके पीछे जो वास्तविक कारण है, कानून में क्या क्या लिखा है, यह बताने की कोशिश कोई नहीं कर रहा। देश के गृह मंत्री अमित शाह जब एएनआई के साथ एक इंटरव्यू करते हैं, तब उसमें उन्होंने यही सवाल पूछे विपक्ष से कि आप लोग इसके बारे में जो वास्तव है, सत्य जो है, वो लोगों को बताइए, राजनीति मत कीजिए। तो ममता बनर्जी ने जो कहा, जो सीए के कानून के लागू होने के बाद जो प्रतिक्रियाएं दी हैं, जो भाषणबाजी की है उन्होंने, जो बयानबाजी की है, उसके बाद अमित शाह ने इसी इंटरव्यू में कहा कि पश्चिम बंगाल में आने वाले भविष्य में निश्चित तौर पे ममता बनर्जी की सरकार गिर जाएगी, वहाँ पे बीजेपी की सरकार आ सकती है, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार नहीं रहेगी, उनको कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। ये विश्वास वो क्यों जताते हैं? क्योंकि पिछले कुछ सालों से जो घटनाएं पश्चिम बंगाल में हो रही हैं वो देखते हुए, और वो जो घटनाएं हो रही है उसमें ममता बनर्जी की क्या भूमिका रही है, ममता बनर्जी किस तरह से मुस्लिमों का तुष्टीकरण इस मामले में, इन सभी मामलों में करने की कोशिश कर रही है, ये लोगों को समझ आ रहा है। अभी जो हाल ही में संदेश खाली का मामला हुआ, उसमें जो प्रमुख आरोपी है शाहजहां शेख, उसको किस तरह से लगभग 50 दिन तक छुपाया गया। अभी उसको पकड़ा गया है, लेकिन उसका समर्थन किया गया। वो कहां पे छुपा है, कहां पे उसको छुपाया गया है, इसके बारे में कोई जानकारी जो स्थानिक पुलिस थी वो नहीं दे पा रही थी। आखिरकार बहुत दबाव आने के बाद वो पता चला। लेकिन ये पूरा मामला कितना गंभीर था ये आप लोगों ने देखा है, किस तरह से वहां पे हिंदू महिलाओं पर या पिछड़ी जातियों की महिलाओं पर अन्याय हुए, अत्याचार हुए। उनको तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यालय हैं, ऑफिसेस हैं, वहां पे बुलाकर उन पर बलात्कार किए गए, इस तरह के आरोप हुए। ईडी के अधिकारी जब शाहजहां शेख के घर पर गए थे छापेमारी करने, तब उन पर किस तरह का हमला हुआ, जानलेवा हमला किया गया। ये होने के बावजूद शाहजहां शेख जो है वो भाग खड़ा हुआ था,
वो कुछ दिन वो मिल नहीं पा रहा था। ये अवस्था आज पश्चिम बंगाल में है। हिंदुओं पर अत्याचार होते तो कोई बोलता नहीं, लेकिन मुस्लिमों का तुष्टीकरण ममता बनर्जी करती हैं। यही नहीं, इससे पहले भी जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तभी भी हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता हो, भाजपा के कार्यकर्ता हो, उन पर कैसे हमले हुए, उनमें से कितने लोगों को मारा गया, महिलाओं पर अत्याचार हुए, घर फूके गए, ये सब घटनाएं आपको पता है। ये सभी यही दर्शाती है कि ममता बनर्जी जो है वो मुस्लिमों का तुष्टीकरण करने के लिए या भाजपा का विरोध करने के लिए, नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुस्लिमों को उकसा सकते हैं कि देखिए सीए कानून आने के बाद आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, धर्मनिरपेक्षता जो है भारत की खत्म हो जाएगी, आपके सभी कागज जो है वो जब्त किए जाएंगे, आपको जेल में डाला जाएगा, आपको डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। इस तरह की बातें कौन कर रहा है? कोई आम आदमी करे सोशल मीडिया पर तो ठीक है, उसको समझ में नहीं आता है, लेकिन एक राज्य की मुख्यमंत्री, एक जिम्मेदार नेता जब इस तरह की बातें करते हैं तो समझ में आता है कि ये समाज में एक भेद निर्माण करने की कोशिश ये कर रही है और ये पूरे देश के लिए बहुत गंभीर मुद्दा है। एक कानून आया है, वो कानून यही कह रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जो भारत से सटे हुए देश हैं, इन देशों में जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, इन लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनकी संख्या जो है दिन ब दिन कम होती जा रही है। अन्याय अत्याचार होने की वजह से उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है, उनको जबरदस्ती उनके लड़कियों से शादी की जा रही है। ये हो रहा है तो उनको यहां भारत में शरण लेनी है, और अगर शरण लेते हैं तो उनको नागरिकता अगर दी जाएगी तो उसमें गलत क्या है? भारत के मुस्लिमों का इससे क्या संबंध है? तो ये कानून के बारे में बिना जाने लोग भी इसके बारे में एक खुद के मन में एक चित्र तैयार कर लेते हैं और उसमें इस आग में फिर घी डालने का काम ममता बनर्जी जैसे नेता करते हैं। तो लोगों ने यह समझना चाहिए। और आज जब अमित शाह कहते हैं कि इसी सभी कारणों की वजह से आने वाले भविष्य में ममता बनर्जी अपनी सत्ता गंवा देगी, कुर्सी उनको खाली करनी पड़ेगी, तो बिल्कुल सच कहते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे सफलता हासिल की पहले चुनाव के मुकाबले, तो आगे आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पे ममता बनर्जी के खिलाफ एक वातावरण तैयार होगा और उसकी नींव यही उनके जो अभी स्टेटमेंट है, जो अभी बयानबाजी उन्होंने की है सीए के मामले में, उसके वजह से उसकी नींव रखी जा रही है। यही अमित शाह बताना चाहते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ये ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।